इसके रिटर्न का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो बिजनेस चल पड़ा तो इसके रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। इसका मतलब बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आपको अपने आप पे यकीन है और अगर आप हाई रिस्क उठाने को तैयार हो तो। लेकिन हर किसी में यह मादा नहीं होता, क्योंकि बिजनेस के लिए रिस्क भी बड़ा होता है, डिफिकल्टी भी ज्यादा होती है। क्यों? एक तो बिजनेस का आइडिया सेलेक्ट करो, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है। 100 रुपए से तो काम चलेगा नहीं, है ना। 100 रुपए से काम चल भी सकता है अगर हम लोग यही सोचें कि चलो चाय की थड़ी खोल लेते हैं। चाय की थड़ी में क्या लगता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर से उधार लिया तो चल सकता है, बट दैट इज अ स्मॉल बिजनेस। बट अगेन, बड़े बिजनेस के लिए आपको बड़ी टीम चाहिए, ठीक है, आपको इनकी बारीकियां पता होनी चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा है और पैसा भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो बिजनेस वाला काम तो बनेगा नहीं। हाल फिलहाल तो और बिजनेस ऐसी चीज है, बाहर निकल के कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो अलग बात है, पर बिजनेस के रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। तो और इतना समय भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिजनेस में समय भी बहुत लगता है। इतना सो समय हमारे पास है ही नहीं, इतना टाइम कैसे देंगे। अब दूसरी चीज पर आते हैं, इफ यू हैव मनी यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी। आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिजनेस तो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, यही हमारा टारगेट है। इन्वेस्ट मनी, आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ, आपको समय नहीं देना उसके बाद, समझ रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां होती है जरा आप समझो। सबसे पहले तो इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है आप क्या कर सकते हो, आप एफडी में डाल दो, आरडी में डाल दो, पीएफ में डाल दो। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें सबसे कम रिस्क होता है, कोई रिस्क नहीं है, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है। अनलेस अनटिल आपका जो बैंक है वही डूब गया तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको वो बोलेंगे आजकल तो वैसे एफडी में बहुत कम रिटर्न मिलते हैं, एचडीएफसी मैं बात करूं या फिर आईसीआईसी की बात करूं, जो भी बैंक है, 5% की रिटर्न है टोटली। जो पैसा दोगे उसका 5% साल भर में आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत कम रिटर्न है। इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है, इससे ज्यादा तो महंगाई हो चुकी है, तो वो रिटर्न ना के बराबर है। हाँ, इसमें लो रिस्क है, ठीक है, लेकिन सॉरी, हाँ रिस्क लो है, रिस्क फ्री है, लेकिन रिटर्न भी अच्छे नहीं मिलते हैं। एफडी में अगर आपने पैसा रख रखा है, ठीक है, सहूलियत के हिसाब से आपको काम आ जाता है, वो ऐसा रखा है कि चलो मुसीबत में काम आएगा, ठीक है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा फिर आपने रख रखा है तो वो कुछ नहीं करने वाला, एफडी आरडी से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बहुत कम रिटर्न होते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे यार, गोल्ड और प्रॉपर्टी तक के पैसे होते तो बात ही क्या थी, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। गोल्ड और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। गोल्ड के लिए कहां से पैसा लाएं, इतना तो महंगा हो रखा है। प्रॉपर्टी के लिए कहां से पैसा लाएं, प्रॉपर्टी कोई आ जाएगी क्या 100 रुपए में, नहीं आएगी। तो ये भी इन्वेस्टमेंट की एक एरिया है, बट इन दैट केस टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव बहुत है। इतना पैसा कहां से लाएंगे हम लोग, इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास। फिर तीसरा सेक्टर कौन सा है, म्यूचुअल फंड। हाँ, ये अब आप आ गए हो शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में एक ये थोड़ा कम रिस्क वाला काम है। यहां पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है बट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रही है। ये लेस रिस्की है एज कंपेयर टू डायरेक्ट आप जो शेयर खरीदते हो, लेकिन यहां पर एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, एसआईपी कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहां से जो रिटर्न मिलते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे, 7% से लेकर 15-18% तक रिटर्न मिलता है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं होता। 18% मिल गई तो वैसे बहुत बड़ी बात है, बट यहां पर इतना रिटर्न नहीं है। बट यहां पर आप थोड़े पैसों से भी काम चल सकता है। अगर आप 100 रुपए हो तो भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। लेकिन अगर वही 100 रुपया अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हो डायरेक्टली, तो यहां पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो आप जरा समझो, इफ यू हैव मनी तो बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट उसके लिए स्किल चाहिए। इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके, 1 2 3 4, इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिटर्न से ज्यादा तो पैसा बर्बाद हो रहा है। इसमें बहुत पैसा चाहिए तो ये भी किसी काम का नहीं है। बचे 2, एक म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन ये इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है अगर आपने ढंग से समझ के लगा लिया तो। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट डायरेक्टली। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का। आप इच्छा हो तो आप लगा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अच्छे होते हैं, रिटर्न इतने ज्यादा नहीं, मजा नहीं आता। शेयर मार्केट में डायरेक्टली जब आप पैसा लगाते हो, यू विल एंजॉय दैट एज वेल। कैसे एंजॉय करोगे दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी। पैसा घटता है बढ़ता है, कहां से पैसा आएगा ना उसके बारे में बताऊंगा, तो फिर आपको मजा भी आएगा, तो पूरे ध्यान से देखना। तो ओवरऑल बात यही है, एफडी आरडी में कुछ नहीं रखा। गोल्ड प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, अपने बस की बात नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा उसको कहां डालें, या तो म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में डालोगे उसके लिए आपको जिगरा चाहिए, और शेयर मार्केट डालोगे अगर उसके लिए जिगरा चाहिए तो चलो जिगरे वाले बंदे से मिलवाता हूं। नाम है वॉरेन बफेट। दुनिया का सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में हमेशा हर बार इस बंदे का नाम आपने सुना होगा। ये बंदा 11 साल की उम्र में इस बंदे ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया है। ये अगर आप कोई भी शेयर मार्केट में डील करता है,
उसको वॉरेन बफेट के बारे में जरूर पता होगा और डेफिनेटली वो ये जो है ना इनको गुरु मानता होगा, क्योंकि ये पूरे दुनिया में शेयर मार्केट में आई थिंक आई कैन से कि ये बहुत बड़े मेंटर हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। लोग इनसे इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सीखते हैं। जरा शेयर मार्केट में ये जो इन्वेस्टमेंट की ये जो महारथी हैं इनकी वर्थ देख लो, 10,940 करोड़ डॉलर्स, बेटा डॉलर्स लगे हुए पीछे, ध्यान रखना, इतनी वर्थ है इनकी सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा के। इन्वेस्टमेंट 11 की एज के थे तब शुरू किया था। 1965 में ये बर्कशायर हैथवे जो इनकी खुद की अभी कंपनी है लेकिन 1965 में तो नहीं थी, उन्होंने उसका शेयर $15 में खरीदा था, $15 में। आज उसका शेयर $4 लाख है, एक शेयर की कीमत $4 लाख। भाई साहब 70 से मल्टीप्लाई करो, कसम से कह रहा हूं जीरो भर जाएगी तुम्हारी कॉपी, इतने जीरो लगेंगे पीछे। $15 का शेयर है जो 1965 में खरीदा था, वो $4 लाख का एक शेयर है। हिसाब लगाओ कि कितनी प्रॉपर्टी है। चलो अब ये तो आप कहोगे सर अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों से हमें क्या लेना देना, वो तो यूएस में पैसा लगाते हैं, गोरे लोग हैं, चिट्टे लोग हैं, हमें हमारे बताओ, इंडियन वाले बताओ, है ना, एकदम आपके जैसे बताओ। तो चलो मेरे जैसे बताता हूं, इंडिया के वॉरेन बफेट से मिलो, इंडिया के वॉरेन बफेट। और ये कोई ऐसे नहीं था कि बहुत ही पैसे वाले परिवार से थे तब से, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्या है? राकेश झुनझुनवाला। इंडिया में अगर कोई इन्वेस्टर है इनको नहीं जानता सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश झुनझुनवाला को हर कोई जानता होगा। नेटवर्थ कितनी है? 430 करोड़ डॉलर्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या किया इन्होंने? 1900, वैसे कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन इनकी अच्छी डील बताता हूं। 1986 में ऑलमोस्ट तभी इन्होंने शुरू किया था। 1986 में उन्होंने टाटा टी के सिर्फ 3 महीने के लिए शेयर खरीदे। एक शेयर कितने में खरीदा था? 43 रुपए का। वही शेयर सिर्फ 3 महीने में 143 का हो गया, एक शेयर 143 का। तब उन्होंने कितने रुपए लगाए थे? 2.25 लाख, और वो 2.25 लाख रुपए 3 गुना हो गए थे 3 महीने के अंदर। पूरे दुनिया में घूम लो, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें आपके पैसे 3 महीने में 3 गुना हो जाए, कोई नहीं है सिवाय हवाई के, है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो ये 2.25 लाख के 7.25 लाख रुपए कमाए थे, फिर उसके बाद वो रुके ही नहीं। एक और बड़ा गेम खेला उन्होंने, वैसे गेम बहुत सारे खेले इन्होंने। 2002 और 2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे, एक शेयर 3 रुपए का। टाइटन कंपनी का 2002 में एक शेयर 3 रुपए में मिल रहा था। आज भी शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि आपको पेनी शेयर्स हैं, 50 पैसे में भी शेयर मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए में आप 200 शेयर खरीद लोगे। लेकिन वो कंपनी में आपको विश्वास होना चाहिए कि वो बढ़ेगी क्या। मतलब 50 पैसे के 75 पैसे भी होगी तो आपका पैसा बढ़ गया। तो आपको रिस्क उठाना और उसके बारे में पता कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। बट सस्ते शेयर बहुत होते हैं, आप ऐसा मत सोचो कि 100 रुपए में तो क्या ही आएगा। भाई साहब रुको, 100 रुपए में बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके 1000 शेयर भी आ सकते हैं। आपको 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे के शेयर मिल जाएंगे कंपनियों के, 50 पैसे, 25 पैसे के शेयर मिल जाएंगे, हैं लेकिन रिस्की हैं, तो वहां पर पैसा गलत है। मतलब अगर आप रिस्की है, अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। तो चलो इन्होंने क्या किया, अपने आप पे विश्वास रखा। 3 रुपए का एक शेयर टाइटन का, वो शेयर आज 1500 रुपए का हो गया है। 2002-2003 की बात है, आज 2021 चल रही है। टाइटन कंपनी का शेयर जाके देख लो, 1500 रुपए का शेयर है। उन्होंने तब कितने खरीदे थे? 18 करोड़ के शेयर खरीदे थे। 18 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे, 3 रुपए का एक, मतलब 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। आज उसकी कीमत लगभग 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 21 साल में वो 18 करोड़ 4.5 हजार करोड़ रुपए हो चुके हैं। और रिसेंटली इन्होंने 22 लाख शेयर उनमें से बेचे हैं। अभी रिसेंटली 22,70,000 शेयर बेचे हैं, और वो भी उन्होंने कितने रुपए में बेचे? 344 करोड़ रुपए में बेचे। हिस्ट्रियां पकड़ो भाई साहब, पैसा देखोगे तभी समझ में आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। विजय केडिया, नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए। क्या किया इन्होंने? 1990 में, ये थोड़ा सा वो दौर है जहां पर 1992 आपने देखा होगा, 1992 स्कैम, मतलब उस टाइम के दौर की बात है। 1990 में पंजाब ट्रैक्टर के शेयर खरीदे, 3 साल होल्ड करके रखे। 3 साल में 35,000 रुपए लगाए थे उनको, ये 2,10,000 रुपए मिल गए। 3 साल में 6 गुना हो गई। अब वही 2,10,000 रुपए उन्होंने किस में लगा दिए? एसीसी में। एक शेयर एसीसी का उस टाइम पे 300 रुपए था, वो 300 रुपए वाला शेयर 2 साल के अंदर ही 3,000 रुपए का हो गया, यानी पैसा 10 गुना हो गया। 2 लाख रुपए लगाया था, 2,10,000 रुपए लगाया था, 21 लाख रुपए कमाया उन्होंने, विजय केडिया। और आज नेटवर्थ 300 करोड़। जब जिसको पता लग जाता है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है,
फिर वो नहीं रुकता, फिर उसको लगता है कि यहीं रहना है, अपने को यहीं से पैसा कमाना है। एक और पे पकड़ो, ये है पोरिंजू, इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये काफी लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। 2013 में इन्होंने फोर्स मोटर्स का शेयर खरीदा था जो 420 रुपए का था, आज वो 3000 रुपए का। आप अंदाजा लगाओ कि कितना पैसा कमाया होगा। ऐसे उन्होंने यहां पर ये वोक हेड्स, इनका भी शेयर खरीदा 125 रुपए का, वो 2000 रुपए का हो गया। तो ऐसे करके और एग्जांपल, ये सारे इंडियन है। अब आ जाओ, ये है बहुत बढ़िया डी मार्ट, इनकी खुद की कंपनी लिस्टेड है, रमेश दमानी, जानते हो इनको? 1100 करोड़ की वर्थ है इनकी। इनका देखो इन्होंने क्या किया, ये कोई जुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, समझदारी है, जो कर लेता है उसको पता लगता है। 1993 से 1999 तक उन्होंने इंफोसिस के शेयर होल्ड करके रखे 6 साल। 10 लाख रुपए लगाए थे इंफोसिस कंपनी में। मेरे भी शेयर है, इंफोसिस कंपनी मेरी फेवरेट है। मैंने उसका शेयर बहुत ऑलमोस्ट 500-600 रुपए के करीब था तब खरीदा था, आज भी उसकी कीमत 1300 रुपए। बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा फेवरेट शेयर है इंफोसिस। मैं अपने फेवरेट शेयर बताऊंगा आपको, तो मेरा इंफोसिस मेरा फेवरेट शेयर है। टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, दीज 3 कंपनीज आर रियली गुड। आज वो इंफोसिस का शेयर आप जरा सोचो, 10 लाख रुपए लगाया था, समझ रहे हो, 6 साल के अंदर वो 100 करोड़ रुपए हो गया। अब आप अंदाजा लगाओ, 100x 100x की ग्रोथ हो रही है, समझ रहे हो। अब आ जाओ, और रामदाव अग्रवाल 1200 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। क्या किया इन्होंने? हीरो मोटोकॉर्प, बहुत बढ़िया, ये मेरी फेवरेट कंपनी है, सबकी फेवरेट कंपनी है ये। इंफोसिस मेरी बात नहीं है, सबकी, मेरे पास भी इसके शेयर है। हीरो मोटोकॉर्प 30 रुपए का एक शेयर था, आज 2600 रुपए का शेयर है। अब अंदाजा लगाओ, 10 लाख रुपए लगाए थे, 8.6 करोड़ रुपए उनको मिले। अब अंदाजा लगाओ जरा कितना पैसा हो रहा है। कैलकुलेशन में मत जाना, पैसों पे जाना कि पैसे किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 30 रुपए का शेयर 2600 रुपए का हो गया, 86x की ग्रोथ हुई 1995 से आज तक। उन्होंने होल्ड करके रखे अपने पास, दिए ही नहीं है ना। और तो फाइनली ये एग्जांपल है, और अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल एक बाहर के बंदे का दिया था, वो वॉरेन बफेट, उनका एग्जांपल देना जरूरी है, वो मेंटर है, लेकिन बाकी सारे एग्जांपल इंडियंस हैं। और पता है ये इंडियंस कौन है? इनको शेयर मार्केट का पता है कि ये बहुत बड़ी सोने की खदान है, तो ये वही 2 लोगों में से एक है, स्पेशली राकेश झुनझुनवाला, समझ रहे हो। ये उन लोगों में से एक है जो कि खदान के पास खड़े, जिनको पता है कि खदान हिलेगी, सोना निकलेगा, खड़े रहो, ये वही लोग हैं। और हम लोग डर के भाग जाते हैं, और ये कोई जन्मजात अमीर नहीं थे, समझ लेना इस चीज को। तो मैंने आपको एग्जांपल दिए। तो फाइनली ये रिस्की नहीं है भाई साहब, रिस्की नहीं है, इसके लिए रिसर्च की जरूरत है। तो क्या चीजों की जरूरत है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेजर स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में थोड़ी बहुत इसका अंदाजा होना चाहिए आपको। बीएसई, बहुत बढ़िया, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सब जानते हैं। जो भी शेयर्स लिस्टेड है वो यहां पर है, ऑलमोस्ट 50 मेजर कंपनियों के शेयर्स यहां पर लिस्टेड है। यहां पर आप इन कंपनियों में, बीएसई की कंपनियों में पैसा लगाते हो। एक तो पता होना चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेरी फेवरेट है एनएससी, और बहुत लोगों की फेवरेट है एनएससी। मैं बीएसई एनएससी दोनों में लगाता हूं, लेकिन एनएससी में ज्यादा लगाता हूं। एनएससी में टोटल 30 आपको कंपनीज मिलेंगी। एनएससी बहुत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं एनएस, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50, इनमें 50 कंपनियां, इनमें 30 है, तो इनमें 50 कंपनियां होती है, और ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो ये निफ्टी, मैं ज्यादातर इसी में पैसा लगाता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग बीएसई में पैसा लगाते हैं। दोनों ही हमारे शेयर मार्केट है, इंडिया के शेयर मार्केट है, आप किसी में पैसा लगाओ। बहुत सारी कंपनी है जो दोनों में लिस्टेड है, और उनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। तो बीएसई और एनएसई। अच्छा, आप टाइप ऑफ किस तरह से आप लोग यहां पर ट्रेड करते हो, जरा उसके बारे में समझ लेते हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो होता क्या है, जब आप डीमेट अकाउंट खोल लेते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खोलना है। इन दैट केस 2 तरह से आप पैसा लगाते हो। एक ऐसे लोग हैं जो कि सुबह मार्केट खुलेगा, किसी एक शेयर को पकड़ेंगे जहां पे उनकी रिसर्च होती है, उसमें वो पैसा लगा देते हैं, शाम को आते आते वो पैसा अपना निकाल लेते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सिंपल। उसको बोलते हैं क्या? डे ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। एक ही दिन में पैसा लगाया, शाम होते होते पैसा निकाल लिया, अपने आप ऑटोमेटिकली इंट्राडे में निकल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो ऑटोमेटिकली वहां से डिड्यूस हो जाता है। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हमें रिटेलर्स को इंट्राडे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो इंट्राडे, वो ट्रेडिंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, कोई फायदा नहीं है, लीव इट। हमको वो नहीं बनना है, ट्रेडर नहीं बनना है, हमको इन्वेस्टर बनना है, समझो। वॉरेन बफेट इन्वेस्टर है, ट्रेडर नहीं है। वॉरेन बफेट ऐसा नहीं करते कि आज मैं सुबह पैसा लगाऊंगा, शाम को निकाल लूंगा, ऐसा नहीं करते।
वॉरेन बफेट के सिंपल से रूल है जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। 4 सिंपल सी बातें बोलते हैं। देखो, या तो पैसा लगाओ मत, लगाओ तो पूरे से अच्छे से स्टडी कर लो कंपनी की, पूरा विश्वास हो, उसके बाद जब आप पैसा लगा रहे हो तो फिर आंखें बंद कर लो पैसा लगाने के बाद। वॉरेन बफेट सिंपल सी बात बोलते हैं, पैसा लगाओ तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, 1 सेकंड के लिए भी मत लगाओ। और आपको विश्वास हो तभी लगाओ कंपनी में, पूरे अच्छे से रिसर्च कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ, पैसा तभी निकालो। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, पैसा तभी निकालो जब आपको भरसक बेहद जरूरत है, अदरवाइज पड़ा रहने दो स्टॉक के अंदर, आपका पैसा 100% बढ़ेगा। इतने से सिंपल से रूल हमें समझ में आ गए। क्या कहते हैं वॉरेन बफेट, नंबर 1, पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, इंट्राडे नहीं। 1 सेकंड के लिए भी पैसा मत रखना अगर आपको कंपनी पे विश्वास नहीं है तो, और अगर कंपनी या कंपनी के फंडामेंटल पे विश्वास है तो पैसा लगाओ और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। और तब तक पैसा मत निकालना जब तक आपको जरूरत ना हो, भरसक जरूरत हो तभी पैसा निकालो। ये सिंपल से रूल है, क्या इसको हम फॉलो नहीं कर सकते? और ये कहते हैं अगर 3 रूल आपको समझ में आते हो तो आपको कोई डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, ले दे के सिर्फ इतनी है कि कंपनी के फंडामेंटल, अब कंपनी के फंडामेंटल हमें कैसे समझ में आएंगे तो मैं आपको समझाता हूं, वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। बट ओवरऑल इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबे टाइम तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, लो रिस्क होता है, इंट्राडे में हाई रिस्क होता है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क होता है। आपके पैसे कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएंगे, प्रॉफिट भी कमा लोगे, हो सकता है आप करोड़पति बन जाओ। समझ में आता है? तो चलो मैं आपको कुछ फंडामेंटल रूल्स और सिखाता हूं, ये ना आपको शेयर को समझने में मदद करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको शेयर भी बताऊंगा, जो अच्छे शेयर्स हैं, मेरे शेयर्स हैं, किस तरह के शेयर्स होते हैं वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वॉरेन बफेट के और बाकी लोग जो बोलते हैं उनके प्रिंसिपल समझो, शेयर को समझने के तरीके हैं। आप हर एक शेयर को गूगल पे जाके लिखोगे ना, उसकी डिटेल आ जाएगी, तो उस डिटेल में वो क्या चेक करना होता है। सबसे पहले किसी भी शेयर को अगर आप सर्च करते हो, जैसे मान लो मेरा फेवरेट शेयर है, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया, इंफोसिस, मैं लिखूंगा गूगल पे इंफोसिस की जब हिस्ट्री निकल के आएगी तो उसके बारे में सबसे पहली जो चीज मुझे चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, वॉरेन बफेट कहते हैं सबसे पहले आप क्या करो, अच्छे से उसका रिसर्च करो कि वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आपको उसका आरओई देखना है। आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर, जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, और ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे, रिटर्न तो अच्छा होना चाहिए, मजा आएगा तभी। तो आरओई जब भी आप देखोगे, जैसे मान लो आप गूगल पे सर्च करो आरओई ऑफ इंफोसिस, आरओई ऑफ हिंदुस्तान लीवर, या ये यूई, हिंदुस्तान लीवर आपके घरों में जो प्रोडक्ट होते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट, आरओई ऑफ हीरो मोटरकॉर्प, आपको तुरंत बता देगा। जिसकी आरओई हाई हो वो शेयर अच्छा है, जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो, वो डेटा आपको तुरंत पता लग जाएगा, वो दिमाग भी नहीं लगाना, ना कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी बात, जिसकी शेयर की आरओई हाई हो वो शेयर अच्छा है, क्योंकि वो रिटर्न अच्छा देगा। तो आरओई मस्ट बी हाई, फर्क नहीं पड़ता उसका फॉर्मूला क्या है, हमें क्या लेना, जब डेटा गूगल ही दे रहा है तो कंपनी की शीट निकालो, कंपनी की वेबसाइट पे चला जाओ, वहां पे भी मिल जाएगा। तो पहली चीज बोलते हैं कि आरओई अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज पर आ जाओ, उसके बाद क्या है, डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशो भी देखना होता है। अब डेट का मतलब होता है उधार, हर इक्विटी पे उधार कितनी है। तो आप क्या चाहोगे कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर उधार अगर ज्यादा है तो वो तो बर्बाद है, वो तो उधार ले रखी है, क्या पैसा लगाऊं, तू मेरा पैसा लेगा तो उधार चुकाने लग जाएगा, कल को तेरा कुछ हुआ नहीं, मेरे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए कि कंपनी की जो डेट टू रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम होनी चाहिए, उधार नहीं होनी चाहिए ज्यादा उसके ऊपर। कंपनी में उधार नहीं, कई कंपनियां मिल जाएंगी आपको जो 0 डेट पर है, कोई कर्जा नहीं है उनके ऊपर। अगर किसी कंपनी में कोई कर्जा ही नहीं है और फंडामेंटली उनके प्रॉफिट अच्छे हैं तो कंपनी अच्छी है। तो आप जाके जब सर्च करोगे कि जाओ बताओ इंफोसिस का डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, दैट मस्ट बी कम, दैट मस्ट बी लो। अगर वो कम है तो वो कंपनी अच्छी है। ये दूसरा फंडामेंटल है किसका, वॉरेन बफेट का। ये टेक्निकल फंडामेंटल्स है जो आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि अब आप शुरू करने जा रहे हो और एक गणित पता होनी चाहिए। आप फॉर्मूला छोड़ो, आप ये याद रखना आरओई हाई होना चाहिए, डेट कम होनी चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और वो कितने में सेल करती है। मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट है 500 रुपए, सेल करती है 1000 रुपए, प्रॉफिट कितने का हुआ, 500 रुपए का। तो प्रोडक्ट सेल माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। आपको प्रॉफिट की जब आप एनालिसिस करोगे किसी भी शेयर का, प्रॉफिट दिखाएगा साल दर साल कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ। अगर वो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छी है, तो वहां पर पैसा लगाओगे तो सिक्योर रहोगे। 5 साल की चेक कर लो,
अगर प्रॉफिट हर साल ऐसा ही आ रहा है कि पहले साल इतना था, फिर इतना, फिर इतना, भाई साहब कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और एक और बात, कल को कहोगे सर ये गलत डेटा भी हो सकता है, देखो पुराने जमाने में होता होगा, अब नहीं होता। सेबी बैठी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी है इंडिया में, कुछ फर्जीवाड़ा होता है तो कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी जाती है, तो आजकल वो फर्जीवाड़े नहीं होते। तो आप चिंता मत करो, आप ये मत सोचना कि ये तो डेटा गलत भी हो सकता है, कोई गलत डेटा नहीं देगा। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी के लिए बहुत सख्त रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर कहीं भी कंपनी डिफॉल्टी पाई जाती है, देखो एक्सेप्शन केस की बात नहीं करते, सजा मिलती है हर किसी को, अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो कंपनी तुरंत ब्लैकलिस्ट हो जाती है, वो मार्केट पे काम नहीं कर पाएगी, इतने सख्त रूल है। तो आप चिंता मत करो, उसकी प्रॉफिट अच्छा होगा तो काम बढ़िया है। और इसके अलावा क्या फंडामेंटल रूल है, पॉपुलर होनी चाहिए कंपनी। जरा समझो, मैं आपको समझाता हूं शेयर को कैसे इमेजिन करना चाहिए, कौन सा शेयर ले हम। आप बताओ, आप एक ईमानदारी से बात बताना, जब आप ब्रश करते हो, बचपन से ही हम लोग क्या यूज करते आ रहे हैं, कोलगेट। पेस्ट बहुत कंपनियों के आता है, लेकिन कोलगेट का नाम सबने सुना है, तो कोलगेट इज अ गुड कंपनी। मारुति सुजुकी पे बैठ के जाते हैं पापा, आज एवरेज और बिलो एवरेज लोगों को मारुति सुजुकी गाड़ियां अच्छी लगती हैं, इसका मतलब मारुति सुजुकी जो कंपनी बहुत अच्छी है। कहां कब से सुनते आ रहे हैं, एसबीआई बैंक, भाई साहब अगर आपके पुश्तों में किसी ने अकाउंट खुलाया होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच में खुलाया होगा, आज भी चलते आ रहा है, तो ऐसा बैंक बर्बाद होगा नहीं, गवर्नमेंट का बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बैंक बहुत है, लेकिन आपका भरोसा सबसे ज्यादा किस पे होगा। प्राइवेट बैंक में बात करोगे तो एचडीएफसी, आईसीआई, इनमें बहुत भरोसा है क्योंकि बैंक बहुत अच्छे हैं, इनकी फंडामेंटल स्ट्रांग है। गवर्नमेंट की बात करोगे तो आपका यकीन सबसे ज्यादा किस में होगा, एसबीआई। अभी बैंक कहां जाएंगे, अगर किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सेक्टर में किसी प्लेयर की इमेज बहुत अच्छी है, काफी लंबे टाइम से वो परफॉर्म है, वो एक प्लेयर है, लंबे समय से चलते आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो वेल नोन है ना, तो इसका मतलब वो अपने आप एक अच्छी कंपनी है। आईटीसी, आप बताओ आप कौन से कंपनी का पेन यूज करते हो, कौन सी कंपनी की कॉपियों में लिखते हो, ज्यादातर बच्चों घर पे आईटीसी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आईटीसी की कॉपियां मिल जाएंगी। कोई सिगरेट विगरेट, वैसे स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो ज्यादातर स्मोकिंग के प्रोडक्ट आईटीसी के हैं, वो टोबैको कंपनी है, बट उसके अलावा आईटीसी के बिस्किट आते हैं, कॉपियां आती हैं, और पता नहीं ना जाने आईटीसी के होटल्स भी हैं। आईटीसी इतना डाइवर्स शेयर है, और आईटीसी का शेयर कितने का है, एक शेयर 230 रुपए का, इतनी बढ़िया कंपनी है। हालांकि वो हिलता ही नहीं है, वो 180 से 250 के बीच में रहता है वो शेयर, लेकिन वो फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसके डिविडेंड बड़े अच्छे होते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है अगर आपने शेयर खरीद के रखे हैं तो हर साल जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो कुछ ना कुछ पैसा देते हैं पर शेयर, तो एक तरह की कमाई है जो आपको मिलती है, समझो। तो यहां पर अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपने आसपास देखो, जरा ढूंढो, कोलगेट किसका है, कोलगेट पाल्मोलिव का है ना, और हिंदुस्तान लीवर के आप इतने प्रोडक्ट यूज करते हो, एफएमसीजी कंपनी है, कहां जाएगी वो कंपनी, इतनी बढ़िया ग्रोथ रहेगी उसकी, वो आज के 10 साल पहले भी थी, 10 साल बाद भी रहेगी, क्या ऐसी कंपनी कहीं जाएगी, नहीं, समझ रहे हो। टीसीएस, इंफोसिस, आप कोई कॉलेज का बच्चा है, कोई आपका भाई कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, उसको पूछ लो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले भी बोलते किधर जाना है, प्राइवेट कंपनी में, इंफोसिस, आज भी इंफोसिस। किधर जाओगे, टीसीएस, 15 साल पहले भी ये बोलते हैं टीसीएस। किधर जाएगा बच्चा, कहां नौकरी कर रहा है, टीसीएस, आप कहां करेगा, टीसीएस। बच्चे की नौकरी कहां लग रही, विप्रो, 15 साल पहले भी। ये 3 कंपनी के नाम किसी प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देख लेना, इन 3 कंपनियों के नाम बोले जाते हैं। कहां नौकरी लग गई है, टीसीएस में काम करता है, कहां नौकरी लगी, विप्रो में नौकरी लग गई उसकी, कहां नौकरी लगी, इंफोसिस में नौकरी, इंफोसिस की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी मानी जाती है। ये 3 कंपनी के नाम आज से 20 साल पहले भी सुनते थे, आज भी सुन रहे हैं, 20 साल बाद भी सुनेंगे। ये कंपनियां कहां जाएंगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तभी तो एग्जिस्ट कर रही हैं 20-20 साल से, 15-15 साल से, नहीं तो कौन एग्जिस्ट करता है। समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट आप लोग भी ढूंढ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आसपास देखो। आप पिज्जा मंगाते हो, किसका मंगाते हो, डोमिनोज का। डोमिनोज इन्फो एज से, मेरे ख्याल से इन्फो एज ही है, नहीं शायद एक और कंपनी है, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं, अभी मैं बता दूंगा, उसको लेके आऊं, नाम भूल गया हूं मैं, पर वो कंपनी डायरेक्टली, ये जो पिज्जा, ये जो डोमिनोज के पिज्जा आप मंगाते हो, डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। आप पिज्जा मंगाते हो, उससे बढ़िया उसका शेयर खरीद लो। अभी तो शेयर बहुत महंगा हो गया, लेकिन पहले बहुत सस्ता था वो शेयर। तो ऐसे जो प्रोडक्ट आप बार बार देखते हो अपने आसपास, ठीक है, आपको पता है कि हम इसको 10 साल पहले भी यूज करते थे, 10 साल बाद भी यूज करेंगे, अभी भी यूज कर रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, उनका शेयर खरीद लो, वो कहीं नहीं जाने वाले। अब
रिसर्च करो। वॉरेन बफेट यही कहता है कि अच्छे से रिसर्च कर लो, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। आप कितना यकीन रखते हो? अपने घर पे देख लो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। बस यही है मंत्रा, और कुछ नहीं है। और जब आपको लगे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनमें फ्लैगशिप किसके पास है, सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है, उसको पकड़ो। कॉलगेट टूथपेस्ट में आप कोई भी बच्चा बच्चा जानता है, आज टूथपेस्ट कोई बोलता भी नहीं है, बोलता है कॉलगेट ले आना। नहीं बोलते क्या? कभी पापा को बोला पापा कॉलगेट ले आना, पापा चाहे लाए दूसरा प्रोडक्ट, लेकिन कॉलगेट से समझ जाएंगे कि उसको दांत घिसने के लिए पेस्ट चाहिए। टूथपेस्ट का नाम ही कॉलगेट है, एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। चाहे मैं पेप्सोडेंट खरीद के लाऊं, लेकिन कॉलगेट के नाम से समझ आए, पापा कॉलगेट ले आना, हाँ कॉलगेट, अच्छा समझ गया, तो दांत घिसने हैं, तो समझ जाएंगे। समझ रहे हो? फ्लैगशिप है इनके पास, तो कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, इतने बढ़िया शेयर्स हैं। अब आते हैं अपन टॉप सीक्रेट्स पकड़ते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो मैंने आपको बताया, अब हम बात करेंगे टॉप सीक्रेट्स की। इन्वेस्टमेंट के टॉप सीक्रेट्स क्या हैं, तो जरा ध्यान से समझना। नंबर 1, टॉप सेक्टर, सॉरी आज टॉप सेक्टर्स, इट्स नॉट सीक्रेट, सीक्रेट्स तो मैंने आपको बता दिए। इन्वेस्टमेंट के टॉप सेक्टर्स पकड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरे दिन में सोया नहीं हूं और इसके लिए काफी तैयारी कर रहा हूं, तो मेरी आंखें भी ऐसे खुल नहीं, लेकिन जोश बहुत है अंदर। सीक्रेट बताऊंगा आज मैं, तो दिख भी नहीं रहा है कि मैं वो सेक्टर लिखा हो तो मुझे सीक्रेट समझ में आ रहा था, लेकिन जोश इतना है कि मैं बस आज अपनी A2 फैमिली को ना पूरा बता दूं जितना मैं जानता हूं। 2.5 साल की मेहनत मैं आपको बता देता हूं। ऐसा मत समझना कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, 2.5 साल से मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं, ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा। मैं बता रहा हूं आपको अमीरों के और अमीर बनने के रूल्स को मैं देख के आया हूं, और मैं खुद भी उससे फायदा उठाया हूं, तब बता रहा हूं। मैं 2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, शेयर मार्केट में मैंने कोई भी आज तक ऐसा शेयर लॉस में नहीं बेचा है, और मैंने जल्दबाजी में कोई शेयर बेचा ही नहीं है। अपने पास होल्ड करके रखे हैं शेयर्स को। आज भी इन्वेस्ट करता हूं, सुबह उठता हूं, थोड़े बहुत पैसे लगाता हूं। और डेली इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट की। आप आधा घंटा मार्केट में दो, जो रिसर्च किए हो, जिस कंपनी में भरोसा हो, उसके धीरे धीरे करके शेयर खरीदो, एक साथ भी मत खरीदो। उसके रूल्स बताऊंगा। एफएमसीजी कंपनी की बात करते हैं। एफएमसीजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे वो आप मॉल में जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें रखी होती है, इनको एफएमसीजी सेक्टर बोलते हैं। चाय हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मतलब घर पे जो चीजें चाहिए होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं। आप मॉल में जाते हो, उसके जो बहुत सारी कंपनीज हैं, सारी कंपनी जो लिस्टेड है, डाबर लिस्टेड है, बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। अगर आपको पैसा लगा रहा हो तो लगा देना, नीड मनी, यू नीड मनी। बहुत शेयर काफी अच्छा खासा महंगा है। आईटीसी बहुत बढ़िया कंपनी है, डिविडेंड चाहिए तो बहुत अच्छा है, इसका शेयर भी बहुत सस्ता है, 230-240 रुपए का शेयर है। यूनिलीवर सब जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बढ़िया, एफएमसीजी की टॉप प्लेयर में आती है, इससे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। इसका शेयर भी ऑलमोस्ट 2500 के करीब है, 2300-2500 रुपए का एक शेयर है। महंगा शेयर है, लेकिन बहुत अच्छा है, आपको ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगी। इसको ब्लू चिप शेयर्स भी बोलते हैं। नेस्ले का शेयर सबसे महंगा है, 11-12 हज़ार, 10-11-12 हज़ार का शेयर है, ये बहुत महंगा है। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वो कंपनी है एफएमसीजी की। मारिको, ये मेरा मतलब ये शेयर महंगे हैं, ओके, ये शेयर महंगे हैं, ये मेरी फेवरेट कंपनी है एफएमसीजी के अंदर, जिसमें आपको ग्रोथ भी दिखेगी। अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में पैसा लगाना है, मारिको में लगाना, ठीक है। मारिको के प्रोडक्ट आपको बहुत दिख जाएंगे, आप एक बार रिसर्च करो, मारिको के भयंकर भरसक प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, जो आपके घर पे यूज होता है, आपको पता भी नहीं है मारिको के प्रोडक्ट है। ये इस कंपनी का शेयर आपको 500 रुपए के करीब में मिल जाएगा, मेरा फेवरेट है, ठीक है। विप्रो क्यों डाला गया मुझे पता नहीं, विप्रो को, हाँ विप्रो के कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट भी आते हैं, विप्रो के भी आते हैं, पतंजलि भी है उसमें, बाबा जी की, ये भी लिस्टेड है, ठीक है। टाटा की खुद के कुछ प्रोडक्ट आते होंगे, टाटा कंज्यूमर बोलते हैं उसको, ये भी मेरे फेवरेट कंपनी है, टाटा कंज्यूमर, जो एफएमसीजी कंपनी है। तो टाटा सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती है, टाटा का पता होगा स्टार मॉल्स खुले रहते हैं, वो टाटा की हैं। तो ये मैं अगर बोलूं कि मैंने कहां पे इन्वेस्ट किया है, तो मेरी एक आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है, ये डिविडेंड के लिए किया है। इसका शेयर है ना, बस एवरग्रीन शेयर है, कुछ ज्यादा नहीं मिलता है इसमें। मेरी यूनिलीवर में शेयर्स हैं, मैंने यहाँ पर शेयर खरीद रखे हैं। मारिको में मेरे शेयर्स हैं, मैंने खुद ने खरीद के होल्ड करके रखे हुए हैं। टाटा कंज्यूमर में शेयर है, खरीद के होल्ड करके रखे हुए हैं। बस ये कंपनियां हैं, बाकी मेरे किसी में शेयर नहीं है। विप्रो एफएमसीजी में शेयर नहीं है, मैंने नहीं खरीदे, लेकिन ये कंपनियां हैं। और इनमें लीडर कौन है? जो लीडर है उसको तो खरीदो ही। मान लो आपने ना 6 महीने, आपको ये कहां से लाएंगे एक शेयर का 2300 रुपए, मैं बताऊंगा कहां से पैसा लाना है। लेकिन आप जरा सोचो कि अगर आप मान लो कि आप एक महीने में 100 रुपया भी आप इकट्ठा करते हो, कर लो धीरे धीरे करके। एसआईपी भी कर सकते हो, आजकल तो शेयर खरीदने में एसआईपी भी होती है। अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करो और एक दिन एक शेयर खरीद लो। मैं आपको कौन कहता है बहुत सारे खरीदो, लेकिन ये ऐसी कंपनी की लीडिंग कंपनी है, कभी फेल नहीं होगी। एफएमसीजी की टॉप कंपनी है, टॉप नंबर 1 पे आती है,
इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं, सेफ, एकदम सेफ सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। फिर आता है दूसरे सेक्टर की तरफ, टेलीकॉम सेक्टर, सबसे रिस्की सेक्टर है, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन ये सेक्टर भी है, हाईली रिस्की है, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनियां हैं। जियो बहुत अच्छी कंपनी, आप चाहो तो लगा लेना, आइडिया, ठीक है, एयरटेल अच्छी, इसमें सबसे अच्छी कंपनी एयरटेल है। लेकिन देखो, ये मेरा परसेप्शन है, बाय द वे, आप रिसर्च करो, कंपनियां सारी अच्छी हैं, मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूं, ये मेरी परसेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको मैं कहूंगा कि आप रिसर्च करो अच्छे से, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर लगाओ। ये मत सोचना कि अरविंदर सर ने कर रखा तो हम भी कर देंगे, नहीं, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। बट मैं आपको बताता हूं, मेरा इसमें मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया, लेकिन इसमें अगर मैं लीडिंग कंपनी की बात करूं तो वो कौन है, एक्चुअली रिलायंस जियो है, लेकिन एयरटेल के जो शेयर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो ये दो कंपनियां जो मैं ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, रिलायंस की जियो कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें जियो भी आता है, रिलायंस खुद में एक बहुत बड़ा शेयर है, ठीक है। ऑटो सेक्टर को पकड़ते हैं, चलो, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, आने वाले समय में आपको वाकई में अगर कहीं से पैसा कमाना है तो ऑटो सेक्टर में आप लगा सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और इसमें भी जो ई व्हीकल बनाता है, ई व्हीकल के टॉप मोस्ट कंपनियों में किनका नाम शुमार होने वाला है, महिंद्रा का नाम। महिंद्रा ऑलरेडी ई व्हीकल बना रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल, आपको भी पता है कि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है ही नहीं, अवेलेबल भी नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि चलो महंगा और सस्ता हो, एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। इन दैट केस महिंद्रा कंपनी, टाटा कंपनी, ये जितने भी कंपनियां आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारी कंपनीज ई व्हीकल बना रही हैं। आने वाले समय में आप चार्जिंग वाले व्हीकल चलाओगे, आज भी चला रहे हो, बड़ी बात नहीं है। आज महिंद्रा के तो कब से ही ई व्हीकल दौड़ रहे हैं, तो कारें भी दौड़ रही हैं, ठीक है। तो ये हीरो हो गया। मेरे फेवरेट कौन से हैं इनमें से, मेरे पर्सनल फेवरेट है हीरो, ये बहुत एवरग्रीन कंपनी है, आप चाहो जब चाहो तब लगा सकते हो। अशोक लेलैंड, ये मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है। इसके शेयर्स तो काफी सस्ता है, इसका एक शेयर 121 रुपए का, 121 रुपए का एक शेयर। मैंने खरीदा था 60 रुपए का शेयर था, 60 रुपए का, अभी डबल हो चुका है। अब जरा सोचो, मेरे पास महिंद्रा के भी शेयर है, मेरी फेवरेट कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी है यार, मतलब सारी वैसे इंडियन ही है, मतलब ये काफी अच्छी कंपनी है। और टाटा तो एवरग्रीन है, आप किसी भी सेक्टर में टाटा के शेयर खरीदो आपको फायदा ही होगा। तो ये सारी ऑटो सेक्टर है, और इसमें से वो आप, और मारुति सुजुकी तो आपको पता ही, शेयर बहुत महंगा है, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। मारुति सुजुकी का शेयर बहुत महंगा है, क्योंकि वो डिमांड में बहुत है ना, सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो इसी कंपनी ने ले रखा है ऑटो सेक्टर के अंदर, तो इसलिए बहुत महंगा है। पर लीडर यही है, इसका शेयर बहुत महंगा है। इतने पैसे हो तो लगा देना, मेरे पास थे नहीं, मैंने कभी खरीदे नहीं। मेरा फेवरेट आपको बता दिया मैंने, किसमें लगा रखा, महिंद्रा में, टाटा में, इसके अलावा मैंने लगा रखा हीरो में, और ये शेयर महंगा है तो मैंने 3 में लगा रखा है। बाकी कंपनियां सारी अच्छी हैं, और ये सेक्टर, ये हाई रिस्क वाला सेक्टर नहीं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप इन फ्यूचर देखोगे तो जो ई व्हीकल आने वाले हैं, तो जो ई व्हीकल बनाता है जाके उसमें इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, काम आएगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पर आता है, सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, लो रिस्क, ये कभी डूबेगा नहीं। मतलब यस बैंक को देख के तो नहीं कह सकते, बट बाकी बैंक काफी अच्छे हैं, इनमें से किसी ना किसी बैंक में आपका खाता होगा, और ये सारे के सारे बैंक लिस्टेड हैं। और एक और बात बताऊं, अब बोले कि बैंक स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा है, पता है, आप जो एफडी करते हो, जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, करंट अकाउंट में पैसा रखते हो, ये बैंक करते क्या है, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। या तो वो होम लोन में किसी को दे देंगे, व्हीकल लोन में किसी को दे देंगे, यानी कि लोन की कैटेगरी में किसी को दे देंगे, नहीं तो वो पैसा मार्केट में लगता है, बैंकों की तरफ से भी मार्केट में लगता है पैसा, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से ये बैंक भी मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहीं से तो कमाते हैं बैंक, और कहां से कमाते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि ये देखो, ये पूरा बैंकिंग सेक्टर है, इनमें लीडर कौन है, इनमें लीडर है HDFC, इन पूरे बैंकिंग सेक्टर में लीडर HDFC है। इतनी मार्केट कैपिटल देखो आप, शेयर प्राइस देखो, 1500 रुपए का शेयर प्राइस है। मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरी फेवरेट बैंक है, क्योंकि मैंने HDFC पे इतना भरोसा क्यों कर रखा, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत प्राइस है या ऐसा कुछ है, मेरा खुद का अकाउंट HDFC में, और मुझे इनकी जो सर्विसेज है बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा खुद का अकाउंट, एक और अकाउंट HDFC में भी है, तो ICICI में भी है। आई हैव अ ट्रस्ट इन दीज 2 कंपनीज, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा मेरे पापा का अकाउंट SBI में है। आई लव दिस बैंक। ये तो मुझे तो लोन ही इस बैंक से मिला था, SBI बैंक। तब तो मेरा HDFC और ICICI में था ही नहीं। मुझे लोन किसने दिया था, SBI बैंक ने। मैंने किसको होल्ड करके रखा, मुझे SBI बैंक बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको होल्ड करके रखा। HDFC बैंक ब्लू चिप बैंक है, इसको ले लेना जब भी आपको मतलब भरोसा हो। कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये बहुत अच्छा बैंक है HDFC। और इसके अलावा ICICI बैंक बहुत अच्छा है, बाकी बैंक सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ज्यादा ग्रोथ किसकी बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ करेगा, वो बंधन बैंक है। मैंने थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा है। तो होल्ड कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने करने हैं, क्या करना है, पैसा कहां से लाएं, बट सेक्टर पकड़ो कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा बुरा, किसमें लगाएं,
तो मेरे पैसे मैंने कहाँ लगा रखे हैं, एसबीआई खरीद रखा है, एचडीएफसी ले रखा है, आईसीआईसी ले रखा है, बंधन बैंक ले रखा है। इसके अलावा मेरे एक येस बैंक है, येस बैंक तो लॉस वाला, उसमें मत ही लगाना, इसको एक बार क्रॉस ही कर दो, एक बार हटा दो। मेरी तरफ से मैं राय दे रहा हूँ, आपकी मर्जी हो तो आपकी इच्छा है, बट अभी इसको थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा है, ठीक है। तो मेरे इसमें पर्सनल फेवरेट एचडीएफसी बैंक है। और अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं आईसीआईसी बैंक में भी है। इस बार तो एसबीआई बैंक में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, मतलब ये एसबीआई बैंक ने तो सबको खुश कर दिया। आप सोचो कि एसबीआई बैंक, अगर कोई एसबीआई बैंक में ट्रेडिंग कर रहा है उसको पता है कि एसबीआई बैंक एक टाइम पे कितने 280, 270, 250 पे आ गया था, एक शेयर 250, आज वही शेयर 450 रुपए में ट्रेड कर रहा है। तो आप सोचो कि एसबीआई बैंक ने कितनों को खुश किया है। ये अच्छा सेक्टर है, और जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट की सोचो तो आप जरूर सोचो कि मैं बैंकिंग सेक्टर में लगाऊंगा। इनका जो टॉप प्लेयर है वो एचडीएफसी है, जब मौका मिले एचडीएफसी खरीद लेना, लेकिन महंगा है। अब आते हैं हेल्थ सेक्टर। कोरोना का टाइम चल रहा है, हर कोई सोचेगा इनके शेयर्स भी अच्छे। और एक बात है, कोरोना की बात भी नहीं है, आपको भी पता है कि हर मतलब बीमारियां चलती रहेंगी, बीमार लोग होते रहेंगे, इलाज की जरूरत पड़ेगी। इन दैट केस हेल्थ सेक्टर ऐसा है जो एवरग्रीन है हमेशा। उसमें लीडर कौन है? अपोलो हॉस्पिटल्स को आप पकड़ लेना। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारी हैं, अरोबिंदो हो गया, या फिर देखता हूं मेरे पास है कि नहीं है, अरोबिंदो हो गया, या फिर डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मा हो गया, ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज हैं। हेल्थ सेक्टर में बिलीव करते हो तो उसमें लगाओ। चलो अब कई लोग ऐसे सोचेंगे सर इतना पैसा कहां से लाए, बहुत महंगे शेयर्स हैं। तो मैं आपको ना आज एक बहुत अच्छी सच्चाई बताता हूं। कुछ ऐसे शेयर बताता हूं, मैंने भी होल्ड करके रखे हैं, उनमें से बहुत सारे जो इतने सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। अब पता है, अगर आपको रिस्क फ्री कंपनियों के शेयर खरीदने हैं तो आप गवर्नमेंट के पीएसयूज के शेयर खरीदो। गवर्नमेंट के पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं कंपनियां, उनके शेयर खरीदो आप। तो मैं आपको बताता हूं सस्ते और सबसे बढ़िया शेयर। उससे पहले मैं आपको बताता हूं निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ये हैं, आप शक्ल देख लो। ये टॉप 50 कंपनीज हैं, सस्ते शेयर में अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन ये निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज हैं। मुझसे पूछोगे मैंने कहां इन्वेस्ट कर रखा है? रिलायंस। ये देखो, रिलायंस पे विश्वास हर किसी को होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर आपको जब मौका मिले खरीद लेना, ये खरा सोना है। तो ये मैंने ले रखा है टाटा टीसीएस, खरा सोना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, टेक इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। एचडीएफसी खरा सोना है, ऊपर खरा सोना ही है सारा। ये आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर खरा सोना है। मुझे टेलीकॉम पे विश्वास है नहीं, ये अच्छा है वैसे टेलीकॉम में। एचडीएफसी खरा सोना है। ये आपका पीएसयू बैंक, पीएसयू है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोल इंडिया, इतना अच्छा डिविडेंड देती है, खरा सोना है। पर ये मतलब शेयर का तो पता नहीं, बट वैसे डिविडेंड बहुत अच्छा है, खरा सोना है। इंफोसिस खरा सोना है। कोटक का मुझे पता नहीं, ज्यादा रिसर्च मैंने करी नहीं, बट बताते हैं लोग कि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे लोगों ने पाए हैं, ग्रोथ वाला है, तो अच्छा है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि बुरा, बहुत अच्छा। निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स बड़े अच्छे हैं। और आईसीआईसी मेरी इन्वेस्टमेंट है, खरा सोना मानो आप। आईटीसी तो ऐसा है कि एवरग्रीन है, शेयर ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन डिविडेंड अच्छा मिल जाता है, यू कैन होल्ड दैट। नेस्ले काफी महंगा है, मैं आपको कहूंगा नहीं। मारुति सुजुकी काफी महंगा है, ब्रिटानिया काफी महंगा है। तो ये शेयर्स है ना एफएमसीजी के, खरा सोना है लेकिन बहुत महंगे हैं, वी कांट बाय दैट। एसबीआई तो खरा सोना है और सस्ता भी है, आपको जब मौका मिले, ये जब नीचे आ जाए, थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो खरीद लेने का। एशियन पेंट लीडर है, लीडर पेंट में लीडर है, नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, ये खरा सोना है, कभी मौका मिले तो खरीद लेना। HCL भी इट्स अ गुड कंपनी, और बहुत सारी कंपनी, अब किस किस के बारे में बताऊं, बट ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। इसमें आजकल अडानी का नाम बहुत आ रहा है, और लोग अडानी और टेक महिंद्रा, ये कंपनी बहुत अच्छी है। अल्ट्राटेक सीमेंट में नंबर 1 पे चल रही है। सन फार्मा, ये देखो मैं कंपनी, इसके मैंने होल्ड करके रखे है। ये शेयर ऑलमोस्ट 220 रुपए पे ट्रेड हो रहा था एक बार, 220 230 पे, आज इसे 600 रुपए पर है। और ये 2 साल की बात है, पिछले 1.5-2 साल के अंदर ही, ठीक है। तो ये सारे हैं। और अगर आप इंश्योरेंस पे बिलीव करते हैं तो एचडीएफसी लाइफ एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जिसमें अगर आप पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो सारी कंपनियां जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप बोलो कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई सेफ कंपनी बताओ कम पैसों वाली, तो देखो, तो सेफ कंपनी कम पैसों वाली, इंडियन ऑयल। बताओ कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? पेट्रोल भरवाते, डीजल भरवाते हो,